Okay, students, welcome to this session. We have done up till here, that is section 28 तक हम लोगों ने कर लिया था लास्ट वीडियो में. Now we are going to section 29, that is lifting machines, chains, ropes, लिफ्टिंग टैकल्स. दीज आर ऑल टेक्निकल थिंग्स. क्रेन्स आप लोग जानते ही हो, लिफ्टिंग मशीन जो सामान उठाने की, हेवी सामान उठाने की मशीनें होती हैं, एक्सेट्रा. टू बी इन गुड कंस्ट्रक्शन एंड टू बी एग्जामिन्ड वंस इन एवरी, यानी कि वो अच्छी तरह से बनी हुई होनी चाहिए. क्रेन्स वगैरह अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए और हर 12 महीने में उनका एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्रेन्स और लिफ्टिंग मशीन्स का. क्रेन्स एंड लिफ्टिंग मशीन नॉट टू बी लोडेड बियॉन्ड सेफ लोडिंग. हर मशीन की अपनी लिमिट होती है, तो लिमिट के बियॉन्ड उसे लोड नहीं उठाना चाहिए. ठीक है. क्रेन्स नॉट टू बी अप्रोच विद इन 6 मीटर्स ऑफ प्लेस वेयर एनी पर्सन इज एम्प्लॉयड और वर्किंग. 6 मीटर की दूरी होनी चाहिए जहां क्रेन काम कर रही हो. सो दीज आर सर्टेन रूल्स रिगार्डिंग लिफ्टिंग मशीन, चेन, रूप्स एंड लिफ्टिंग टैकल्स. टैकल्स क्या होता है? हाथ की तरह होता है, सामान को पकड़ता है और उठा के दूसरी जगह रखता है. ठीक है, उसे लिफ्टिंग टैकल्स कहते हैं. उसके बाद रिवॉल्विंग मशीन्स हो गई, जो रोटेटिंग मशीन्स होती है. मैक्सिमम सेफ स्पीड मस्ट बी मेंशन फॉर ईच मशीन. स्पीड इंडिकेटेड इन नोटिस शुड नॉट बी एक्सीडेड. जैसे कार चलाते हैं हम, तो कई जगह देखिए लिखा रहता है लिमिट 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर. तो उसी तरह से हर मशीन का भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है कि इससे ज़्यादा मैक्सिमम स्पीड में ना चलाई जाए, क्योंकि उससे खतरा बढ़ सकता है, टूटने का, चोट लगने का, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं. दिस इज रिवॉल्विंग मशीन, सेक्शन 30 फैक्ट्रीज एक्ट. उसके बाद प्रेशर प्लांट. बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं जिसमें सुपर हीटेड वाटर या ऑयल रखा जाता है in order to create pressure. So there should be of safe working pressure on pressure plant, and effective measures should be taken to ensure that the safe working pressure is not exceeded. तो प्रेशर मेंटेन के गॉज होते हैं, मीटर्स होते हैं, उनके थ्रू हमें पता लगता रहता है. अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के लिए प्रेशर प्लांट की आवश्यकता होती है, तो उनका प्रेशर जरूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अदरवाइज बॉयलर, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं जिनमें प्रेशर प्लांट में वो बर्स्ट करते हैं, तो इट कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ लाइफ. राइट. सो ये हो गया. उसके बाद फ्लोर, स्टेयर केस, ये जितने भी है शुड बी ऑफ साउंड कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्ली मेंटेन. सीढ़ियाँ, फ्लोर्स, ये ऊबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए. चोट लगने का डर होता है, गिरने का डर होता है, तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली मेंटेन होनी चाहिए, फ्लोर्स एंड स्टेयर केस. ठीक है. देन पिट्स, सम्स, ओपनिंग इन द फ्लोर. कई प्रोसेसिंग में जमीन में गड्ढे होते हैं, जमीन में भी मशीनें लगाई जाती हैं, तो वो पिट्स, सम्स भी जो जमीन के अंदर खोखला करके बनाई जाती है जगह, उसे बोलते हैं. सो पिट का मतलब गड्ढा होता है. शुड बी सिक्योरली कवर्ड और फेंस. उसके ऊपर लोहे की जाली या फेंसिंग होनी चाहिए, वरना कोई उसमें गलती से गिर सकता है. ठीक है. उसके बाद एक्सेसिव वेट. नो पर्सन शुड बी एम्प्लॉयड टू होल्ड मोर वेट देन द पर्सन कैन होल्ड. ऑब्वियसली एक इंसान जैसे 60, 70, 80 किलो उठा सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं उठा सकता, तो वो भी देखना है. सेक्शन 34 ये कहता है. देखिए, ये सारे रूल्स रेगुलेशंस है जो कि हमें फॉलो करने होते हैं. नॉर्मली ये फॉलो किए जाते हैं, और ये फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर्स जितने होते हैं ये रिव्यू करते रहते हैं कि ये सारे रूल्स रेगुलेशन इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, फॉलो हो रहे हैं या नहीं. प्रोटेक्शन ऑफ आइज. प्रोवाइड गॉगल्स इफ वर्कर्स हैव टू वर्क ऑन समथिंग स्ट्रेचिंग टू द आइज. आई स्ट्रेन ना हो, जैसे वेल्डिंग का काम है या कुछ ऐसा काम है जिसमें इंटेंसली काम किया जाता है, तो आइज का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी होता है. गॉगल्स लगा के वो काम किया जाता है. देन डेंजरस फ्यूम्स एक्सेट्रा. प्रोहिबिटेड टू एम्प्लॉइज वर्किंग इन प्लेस वेयर डेंजरस गैस फ्यूम्स इज प्रेजेंट. तो उससे बचाव किया जाना चाहिए. प्रैक्टिकल मेजर शुड बी टेकन फॉर रिमूवल ऑफ गैस फ्यूम्स एक्सेट्रा. क्योंकि कई प्रोसेसेस में गैस और फ्यूम्स निकलती है, तो वो निकलती तो है बट वो सस्पेंड ना रहे, इसके लिए एग्जॉस्ट वगैरह के जो हमने पहले बात करी थी, वो सारी चीज़ें रहती है जिसके कि वो डेंजरस फ्यूम्स, गैस वगैरह बाहर निकाल दी जाए, फैक्ट्री के अंदर ना रहे. पोर्टेबल लाइट इट शुड नॉट बी अबव 24 वोल्ट्स. जो जैसे जो लाइट कैरी आती है, स्पेशली जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होता है जहाँ अंधेरा है, तो वो 24 वोल्ट से ज़्यादा की बैटरी नहीं होनी चाहिए उसमें. देन एक्सप्लोसिव और इन्फ्लेमेबल डस्ट, गैस एक्सेट्रा. ठीक है. शुड टेक मेजर्स ऑफ सेफ्टी एंड टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन इन इग्निशन ऑफ गैस फ्यूम्स एक्सेट्रा. जनरली जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में टनल खुद रही है या कई ऐसी जगह जहां गैस वगैरह भरा हुआ है सिलेंडर्स में या उसमें, तो वहां पे सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत जरूरी है.
क्योंकि एक्सप्लोजन के कारण कोई बड़ी दुर्घटना या एक्सीडेंट अकर हो सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ कमिंग टू प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर, देयर शुड बी सेपरेट एग्जिट फॉर केस ऑफ फायर। तो वो एग्जिट अलग से बनाए जाते हैं जिससे कि भगदड़ ना मचे अगर आग लग जाती है तो। देयर शुड बी फैसिलिटी फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स हर जगह प्रॉपर्ली प्लेस्ड होनी चाहिए कि अगर जैसे ही छोटी सी भी आग लगी तो उसको बढ़ने से पहले ही उसे बुझा दिया जाए, ठीक है। ये प्रिकॉशन लिए जाने चाहिए। देन रोल ऑफ इंस्पेक्टर, सेक्शन 3940A टॉक्स अबाउट वेरियस रूल्स दैट हैव बीन असाइन्ड टू इंस्पेक्टर। ही मे कॉल फॉर डिटेल्स रिगार्डिंग बिल्डिंग मशीन्स। इंस्पेक्टर जो फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर है बच्चों, ये और भी कई काम करता है, हमने पहले भी कई एक्ट में देखा है। न केवल फैक्ट्री को देखना बल्कि और भी कई नॉर्म्स को वो देख सकता है। तो फैक्ट्रीज इंस्पेक्टर का बहुत वाइड रोल होता है जो कि 3940 और 40A सेक्शन में दिया गया है। नाउ सेफ्टी ऑफिसर्स, जहां 1000 से ज्यादा लोग अपॉइंटेड है काम के लिए, वहां पे एक सेपरेट सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जाना चाहिए फैक्ट्री के द्वारा। Then now let us come to welfare provision, section 42 to 50. There are a number of provisions in the factory regarding welfare facilities. अब हम देखेंगे, हमने हेल्थ कर लिया, सेफ्टी कर लिया, 3 मेन पॉइंट्स हैं, हेल्थ कर लिया, सेफ्टी कर लिया, नाउ वेलफेयर। तो वेलफेयर में क्या चीजें आएंगी, 42 से लेकर 50 सेक्शन तक। वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, फैसिलिटी फॉर स्टोरिंग ड्राइंग क्लोथ्स, ये सिंपल चीजें हैं। देखिए सारी सिंपल चीजें हैं बट आपको याद रखना पड़ेगा एग्जाम पर्पज से। फर्स्ट एड अप्लायंस होना चाहिए, कैंटीन होनी चाहिए, रेस्ट रूम, शेल्टर, लंच रूम, ये सब होना चाहिए। क्रचेज जहाँ छोटे बच्चों को छोड़ के वर्किंग वुमेन्स आती है काम करने, वो होने चाहिए फैक्ट्री में। उसके बाद वेलफेयर ऑफिसर जहाँ जरूरत है वहाँ अपॉइंट, जैसे सेफ्टी ऑफिसर 1000 से ऊपर जहाँ लोग काम करते हैं वहाँ सेफ्टी ऑफिसर। वेलफेयर ऑफिसर के भी नॉर्म्स हैं, ये कितने से ज्यादा अगर वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ पे वेलफेयर ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाना चाहिए। पावर टू मेक रूल्स ऑब्वियसली state government has. Washing facility, there should be washing facility in every factory for workers, separate for male and female workers, properly screened होना चाहिए, ठीक है, separated होना चाहिए। Conveniently accessible and should be kept clean, easily accessible होने चाहिए और साफ सुथरे होने चाहिए। For storing and drying clothes, क्योंकि कई बार प्रोसेस में गंदे हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, तो उनको सुखाने की जगह होनी चाहिए, ठीक है, रखने की जगह होनी चाहिए। जैसे लॉकर रूम होता है वैसे ही ये प्रोवाइड किए जाते हैं, अपना सामान रख लिया उसमें, कपड़े रख लिए। देयर शुड बी फैसिलिटी सो दैट वर्कर कैन ड्राई देयर वेट क्लोथ्स। उसके बाद फॉर सिटिंग, सुटेबल अरेंजमेंट फॉर सिटिंग शुड बी मेंटेन फॉर ऑल वर्कर अप्लाइज टू वर्क इन ए स्टैंडिंग पोजीशन। खड़े खड़े आदमी थक जाता है, नेक्स्ट बैठने की जगह होनी चाहिए। सो इफ द वर्कर्स कैन डू द वर्क बाय सिटिंग, देयर शुड बी सिटिंग अरेंजमेंट फॉर द वर्कर। अगर बैठ कर काम करना है तो उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। फर्स्ट एड अप्लायंस शुड बी देयर, एक फर्स्ट एड फॉर एवरी 150 वर्कर्स, एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। शुड हैव द प्रिस्क्राइब कंटेंट, जैसे एंटीसेप्टिक, कॉटन, ये जितनी भी बेसिक चीजें वो सब होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबल पर्सन शुड होल्ड अ सर्टिफिकेट ऑन फर्स्ट एड। एक बंदा जो फर्स्ट एड करना जानता हो ऐसा बंदा भी वर्कर्स में से होना चाहिए या किसी को अलग से रखा जाना चाहिए। एन एम्बुलेंस रूम शुड बी देयर इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इज मोर देन 500। जहां ड्राइवर रहता है कि भाई जहां 500 से ज्यादा वर्कर्स होते हैं वहां एक एम्बुलेंस भी फैक्ट्री प्रीमाइसेस में हमेशा रहनी चाहिए। उसके बाद कैंटीन, जहां 250 से ज्यादा लोग हैं तो वहां कैंटीन होनी जरूरी है। एंड द गवर्नमेंट में मेक रूल्स रिगार्डिंग फूड स्टफ, कंस्ट्रक्शन, फर्नीचर। सरकार अपने हिसाब से बना सकती है कि भाई कैंटीन में क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए। ये जो राज्य सरकार होती है, स्टेट गवर्नमेंट, वो दिशा निर्देश दे सकती है रिगार्डिंग दिस। देन शेल्टर, रेस्ट रूम, लंच रूम वेयर 150 और वर्कर्स, देयर शुड बी रेस्ट रूम, लंच रूम एक्सेट्रा। सच प्लेसेस शुड हैव ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ये सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। देन क्रैचेज, जैसे मैंने कहा जहां गवर्नमेंट वर्कर्स हैं 30 से ज्यादा है वहां पे एक क्रैच होना चाहिए। शुड बी सफिशिएंटली लाइटेड, वेंटिलेटेड एंड टू बी अंडर द चार्ज ऑफ अ ट्रेन वुमेन, जो बच्चों की देखभाल कर सके। देन वेलफेयर ऑफिसर, वेयर 500 से ज्यादा अगर वर्कर्स है तो वहां पे एक वेलफेयर ऑफिसर भी अपॉइंट होना चाहिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, राइट। देन तो ये कुछ नॉर्म्स है आपको याद रखने पड़ेंगे ऑन एन टिप्सल। क्रचेस 30 से ज्यादा में, रेस्ट रूम, शेल्टर रूम, लंच रूम जहां 150 से ज्यादा है, कूल ड्रिंकिंग वाटर 250 से ज्यादा पे, कैंटीन 250 से ज्यादा लोग अगर है तो, एम्बुलेंस रूम अगर 500 से ज्यादा है, डॉक्टर, नर्स एंड ड्रेसर कंपाउंडर ये होने चाहिए जब 500 से ज्यादा लोग हैं,
ठीक है। देन वेलफेयर ऑफिसर 500 से ज्यादा, और लेडी वेलफेयर ऑफिसर इफ मोर नंबर ऑफ वर्कर्स आर देयर। ये इसका इंडिकेटेड नहीं है, बट जहां अगर ज्यादा वुमेन्स हैं तो वहां पे लेडी वेलफेयर ऑफिसर भी होने चाहिए। सो दिस एंड विद दिस फर्दर वी विल कंटिन्यू।